हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली ब्रिंग हर बैक फिल्म को, जिसे वीओडी पर रिलीज कर दिया गया। और इस फिल्म का मैं बहुत नहीं बल्कि कह सकता हूं कि काफी बेसब्री से वेट कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके का ट्रॉमा मुझे टॉक टू मी फिल्म ने दिया था, उसी तरीके की सिचुएशन मैं इस फिल्म से भी पाल करके बैठा था, जिसके ट्रेलर से मैंने पूरी तरीके से खुद को दूर रखा हुआ था, ताकि इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस मेरा सिर्फ ट्रेलर को देख करके खराब ना हो जाए। और फिर क्या उसी प्रथा को फॉलो करते हुए मैं ये उम्मीद करके बैठा था कि शायद इस फिल्म को थिएटर रिलीज किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट पीवीआर वाले इसके राइट्स खरीदने के चक्कर में इस फिल्म को इतना ज्यादा डिले कर चुके हैं कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि अगस्त सितंबर के मंथ में जब वो लोग इस फिल्म को थिएटर रिलीज करेंगे, तब तक तो ये और किसी ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक इसके वीओडी की तरह। और अब जबकि उतना पैसा थिएटर में दिया जाता है, तो घर पर बैठ करके अगर आपको कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है, तो फिर ऐसे में अब आपको आपका समय इस ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं, उन सब पर बात की जाएगी। जिन पर आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, और ना ही आप इस फिल्म को बैठ करके फैमिली के साथ देख सकते हो। लेकिन अगर आप कहानी की बात करें, तो कहानी 2 भाई बहनों से शुरू होती है, जिनके पिता के मरने के बाद उन्हें अब ऑब्वियसली नया घर तलाशना है। लेकिन एंडी की बहन पाइपर असल में उसे थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में फिर उसकी लाइफ में एक परफेक्ट पेरेंट्स बनकर लोरिया का कैरेक्टर निकल कर आता है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में शैली हॉकिंस ने प्ले किया है। हाँ, पेडिंगटन वाली मदर, जिनकी उस छवि को इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के तौर पर किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, उन सभी के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन अभी सिचुएशन में सब चीजें अच्छी ही चल रही है, तो फिर ऐसे में एक और बच्चे का कैरेक्टर भी निकल कर आता है, जिसे लेकर के अगर सस्पेंस बन ही रहा है, तो वो बनाते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आगे जो कुछ भी होगा उसका जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जिस पर अब आपका समय देना ठीक रहेगा भी या नहीं। चलिए अब उसको इंट्रो के बाद डिस्कस करते हैं, जिनसे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर की जो मैं बात कर रहा था, वेल डैनियल माइकल, ये वो नाम है जिन्होंने अपनी शुरुआत एज ए यूट्यूबर की थी, और उनके यूट्यूब चैनल पर ही हॉरर फिल्मों को लेकर के उनका प्यार बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। और फिर क्या उस विजन पर A24 वालों ने ट्रस्ट करते हुए उन्हें जो पहली पारी खेलने के लिए दी थी, उसमें उन्होंने सीधा सिक्सर लगाकर ये बता दिया कि वो इस इंडस्ट्री में अपने हॉरर के काफी ऑनेस्ट जॉनर के साथ हम जैसे फैंस को सेटिस्फाई करने के लिए आए हैं। क्योंकि आज की फिल्में हॉरर के जॉनर में आपको बस चीप जंप स्केयर दिखा करके ये बताती है कि म्यूजिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन भाई मजाल है इन दोनों डायरेक्टर्स ने उस सिचुएशन को अपनी इस फिल्म में रिपीट किया हो, क्योंकि कभी कभी साइलेंसनेस ही ऐसी फिल्मों का असल डर पैदा करती है और आपको डेफिनेटली एक ट्रॉमा दी जाती है, जो कि इस फिल्म में भी। और जब एंडी उस बच्चे को चीजें खिलाता है, वो डेफिनेटली आप देखना, और बैकग्राउंड में साउंड की क्वालिटी पूरी तरीके से साइलेंट कर सिर्फ खाने की आवाजों को किस तरीके से दिखा करके आपको डराया जाता है यार, बहुत जबरदस्त था। जिस तरीके के और भी मोमेंट्स आपको फिल्म में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये फिल्म आपको उन सारी चीजों से पूरी तरीके से हुक्ड एंड बुक्ड रखेगी, बल्कि फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट, भाई सच में कैरेक्टर डेवलपमेंट भी डाली गई है, ताकि आप इस फिल्म के कैरेक्टर से खुद को रिलेट करते हुए एक हॉरर फिल्म तो देखो ही, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी इमोशनल जर्नी पर भी नजर डालो, जो कि असल मायने में इस फिल्म का कोर है। और यार, इस तरीके की हॉरर फिल्म में अगर ऐसे पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने अगर कुछ बना करके दिया है, तो डेफिनेटली माल तो बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, जिसके लिए मेकर्स को थैंक्स मैं फिर से कहूंगा कि उन्होंने फिल्म में भाई जो बारीकी डाली है, चीजों को दिखा करके उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी ना बताते हुए, क्योंकि स्क्रीन पर जो चीजें होती है बस उसे ही देख करके हमें ये चीज पता चलती है कि ओ ये चीज हुई है, उसके बाद वाली सिचुएशन उन सीन को बोल करके नहीं, बल्कि असल में आपको फील करवाती है कि इन सब का मतलब क्या है। इट मीन्स कि फिल्म में स्पून फीडिंग की चीजें पूरी तरीके से इस घर की विंडो से निकाल करके बाहर फेंक दी गई, जो कि मैं डेफिनेटली कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तभी ही ऐसी फिल्मों को देखने का मजा दुगना हो जाता है, और आपको ये समझ आती है कि मेकर्स ने किस तरीके की सोच पर अपनी इस फिल्म की कहानी को लिखा, डायरेक्ट और प्रेजेंट किया है। ऊपर से अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई फिल्म में गिने चुने ही एक्टर है, लेकिन सभी की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यादगार, वो ऐसे वो कहते हैं ना कि पल क्रिएट करती है, जिसमें खास करके सैली हॉकिंस के कैरेक्टर ने भाई क्या ही रोल कर दिया है। क्योंकि पेडिंगटन में वो माँ के कैरेक्टर को यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए भाई उसके पीछे की जो क्रीपीनेस और वो जो स्टोरी थी यार, डेफिनेटली दिल छू जाती है। और उसके बाद अलग अलग चीजों की सिचुएशन और उन सब में उस छोटे लड़के का काम भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये फिल्म भी। लेकिन सभी ऑडियंस को ध्यान में रख करके फिर से कहूंगा, इस फिल्म को नहीं बनाया गया, बल्कि ये फिल्म अपने काफी कम इन्वायरमेंट को यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी पर ही ध्यान देती है, जिसके चलते हो सकता है कि कई लोगों को इस फिल्म की 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की लेंथ थोड़ी बड़ी सी लगे, जिससे फिलहाल तो मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, डायरेक्टर्स को लेकर के एक बात है, उन्होंने इस तरीके की हॉरर की काफी गौर वाली जो फिल्मों की कैटेगरी पकड़ रखी है, उन सब में टॉक टू मी के बाद इस फिल्म का जो बार लाकर रखा है, वो इतना ज्यादा हाई हो गया है कि लोगों के लिए चैलेंज इसी बात का है कि आपकी भी क्रिएटिविटी किसी सपने को पूरा करने की है, तो आपको उस पर दिलो जान लगानी होगी, तभी जाकर वो कहते हैं ना कि दिल से मेहनत निकल कर आएगी, जो कि इन मेकर्स की तरफ से भी मुझे इस फिल्म में भी नजर आ गई। बाकी क्रिस्टा
स्टकमैन की फिल्म कब निकल कर आएगी वो नहीं पता। इसके अलावा बैकडोर ऐसे कुछ तो नाम था, वो फिल्म भी एक यूट्यूबर ही बना रहा है। तो देखते हैं कि यूट्यूबर्स हॉरर के इस जॉनर में ऑडियंस को कितना अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की कमाई कुछ खास ज्यादा अच्छी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वीओडी पर यह फिल्म थोड़ा बहुत कमाल करके उनके इस करियर को और आगे धक्का लगाए। जिस फिल्म की अब और थोड़ी बहुत बातचीत रेटिंग्स के टाइम पर तो की ही जाएगी, लेकिन उससे हट करके उनके डायरेक्शन और जो लोकेशन की सेटिंग्स इस पूरी फिल्म ने अपने हॉरर के कम से कम बजट में रखी है वो भी क्रीपी है, और कहीं ना कहीं मेकर्स का इस फिल्म को बनाने का डिसीजन भी। जिसके बाद अब रेटिंग के सेक्शन पर इस फिल्म के एक्शन की बात की जाए तो एक्शन बहुत ही ज्यादा रियल और रॉ है, जो ज्यादा नहीं लेकिन जितने भी है उस हिसाब से इस फिल्म को उस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगी। लेकिन याद रहे कि ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक्शन का फ्लेवर, रियलिज्म, हाँ बिल्कुल वही वाली कैटेगरी। जिस हिसाब से कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी 5 में से आधा स्टार लेगी, तो वहीं ड्रामा के लिए नो डाउट ये फिल्म 5 में से 4 स्टार डिजर्व करेगी, जिसे देते वक्त मैंने बाकी चीजें भी इसकी प्रोडक्शन के हिसाब से ध्यान में रखी थी। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो नो डाउट कुछ मोमेंट पर आकर ये फिल्म थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर भी कई सारी चीजों का आंसर ना देते हुए ये फिल्म अपने उस फ्लेवर के हिसाब से मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी। जिसके बाद इस फिल्म के हॉरर फील की बात करें जो कम है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंटेशन इतनी तो स्ट्रॉन्ग थी कि मैं इस कैटेगरी में इस फिल्म को गौर काफी ज्यादा और थ्रिलर के मोमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर बैलेंस भी बनाऊं तो रेटिंग 5 में से 4 स्टार की बनेगी। जिसके बाद मास ऑडियंस की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ये मास ऑडियंस के टेस्ट की फिल्म नहीं है, जिन्हें शायद ये फिल्म मुझे लगता है कि देखने के बाद C+ की कैटेगरी की लगे। जिसके बाद बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखा गया है, तो वहीं उनसे अपनी उतनी ज्यादा सहमति ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखूंगा और आपको फिर से हाईली रिकमेंड करूंगा, खास करके उन लोगों को जो कि हॉरर जॉनर में कुछ अलग और काफी ज्यादा रॉ रियल देखना चाहते हैं कि भाई इस पर समय दे तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। बाकी देखना ना देखना तो आप पर ही डिपेंड करेगा। मेरी राय इस फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दी है। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.